भगवान श्री राम भेलने का उद्धार कर जब आगे चलते हैं, रेशमुख पर्वत पर पहुंचते हैं, तो वहां का एक छोटा सा वृत्तांत हम सुनाने का प्रयास करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा अपने श्री रामचरितमानस में, क्या आगे चले बहुरी रघुराई, आगे चले बहुरी रघुराई, आगे चले, आगे चले बहुरी रघुराई, पर्वत नियरा, समूह पर्वत नियरा, सहारा सचिव सहित सुग्रीव, सहारा सचिव सहित सुग्रीव, आवत देश अतुल बल शिवा, आवत देश अतुल बल शिवा, सहारा सहारा सचिव सहित सुग्रीवा, आवत देश अतुल बल शिवा, आवत देश अतुल बल बहुरी भगवान श्री राम आगे को चलते हैं, रेशमुख पर्वत पर पहुंचते हैं। वहां का बड़ा ही मनोरम अद्भुत चरित्र है। क्या उनके सामने एक ब्राह्मण कब दिखाई देता है? जब पहले सुग्रीव ने देखा तो बलवान पुरुष आ रहे हैं, मालूम होता है कि बाली ने मेरे प्राणों के लिए हरण करने के लिए भेजा है। तो हनुमंत से कहा, क्यों कहा? हनुमंत का और सुग्रीव का साथ क्यों हुआ? हनुमान जी ने सूर्य भगवान से विद्या प्राप्त की थी। सूर्य भगवान से हनुमान जी ने वेदांत का अध्ययन किया था। जब पूर्ण हो गए तो हनुमान जी ने कहा दक्षिणा ले लो आप। तो सूर्य भगवान इनको बड़ा भयभीत रहते थे इनसे, क्योंकि बचपन में ही इन्होंने सूर्य को ले लिया था। 12 समय भक्ष लियो तब 3 लोग भयो अंधियारो। तो सूर्य भगवान ने कहा देखो दक्षिणा क्या तुमसे हम ले लें? नहीं, दक्षिणा तो लेना पड़ेगा। अब डरते तो उनको थे ही। तो उनका तो ऐसा है कि हमारा एक पुत्र है जिसका नाम सुग्रीव है। वो अपने भाई के अत्याचार से
बहुत व्याकुल है, तो तुम सदा उसकी रक्षा करना और उसका साथ करना, यह हमारी दक्षिणा होगी। तभी से सुग्रीव के साथ में हनुमान जी रहा करते थे। आज अपने को मृत भय जानकर सुग्रीव ने हनुमान से कहा कि ऐसा है, चले जाओ, देखो कहा है, अगर दुश्मन हो हमें मारने के लिए आ रहे हो तो इशारा कर देना, हम यहाँ से गायब हो जाएंगे। अगर कोई सच्चे हो, अच्छे हो, कल्याणकारी हो तो इशारा कर देना, तो हम यहीं रहेंगे। ऐसा समझकर हनुमान जी मन में विचार किया, ब्राह्मण का रूप धारण किया और भगवान के सामने पहुंचे। भगवान के तेज और प्रकाश को देखकर, स्वरूप को देखकर, देखो किसी किसी के स्वरूप में, चेहरे पर दुनिया फिदा हो जाती है देखकर, यह आकर्षण है अपना। अब कोई चेहरा देखता है तो ओठे बनाता, कहते हैं यही मतलब नफरत। चेहरे से ही ऑटोमेटिक प्राकृतिक रूप से प्रेम और द्वेष पैदा होता। तो हनुमान ने इनको देखकर राम और लक्ष्मण को कहा, अरे को तुम श्यामल, अरे जंगल में विचरण करने वाले को तुम श्यामल और गौर शरीरा, क्षत्रिय रूप तिरह बन दिया। श्यामल गौर शरीरा, रूप फिरह बन दिया। कठिन भूमि, कठिन भूमि तो मल पग गामी, पवन हेतु मन स्वामी, कवन हेतु हनुमान जी ने ब्राह्मण के रूप में सवाल और अपने मन की बात कही कि आप इस जंगल में कंकरीली भूमि पर कहां भ्रमण कर रहे हैं, कौन कार्य है, ऐसी कौन आपदा पड़ गई। सुनते रहे मौन व्रत होकर के भगवान श्री राम, और हनुमान के चेहरे को आंखों से देखते हैं, हनुमान की बात को कानों से सुनते हैं, और हनुमान के हृदय में क्या है अपने हृदय से उसका अनुमान लगाते हैं। देखिए, हर बात हर जगह नहीं कही जाती, हर जगह हर बात को अपने मन की नहीं बताना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में है भी। लेकिन पात्र को जानकर, मन में विचार कर, जो भगवान के बारे में श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, भगवान की एक बहुत सी कलाएं हैं, असीम कलाएं हैं, लेकिन उसमें एक कला का तुलसीदास जी ने किया है क्या, अरे राहत न प्रभु चित चूक किए, राहत न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरति से वार किए की, करत सुरति से वार जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी
मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, बहु सोना भगवान श्री राम ने समझ लिया ये पात्र व्यक्ति है, हमसे इसका सच्चा स्नेह है, हमारे प्रति इसकी श्रद्धा है। ऐसा विचार कर भगवान श्री राम ने कहा, भाई क्या बताएं, हम कौन हैं, कहाँ के हैं, कैसे हैं, चलो बताते हैं आपको। कौशलेश और दशरथ के जाए, हम कौन हैं, कहाँ के हैं, कैसे यहाँ आए। कौशलेश दशरथ के जाए और हम पितु वचन मानी बन आए, हम पितु वचन मानी बन आए। यहाँ हरि निश्चर बैदेही, अरे मेरा हाल पूछने वाले, हम अयोध्या नरेश राजा दशरथ के पुत्र हैं, उनकी आज्ञा मानकर वनवास में आए थे हम 3 लोग, लेकिन यहाँ राक्षसों ने मेरी पत्नी का हरण कर दिया। हम पितु वचन मानी बने आए, यहाँ हरि निश्चर बैदेही, खोजत फिराई तात हम देही, खोजत फिराई तात हम देही। भगवान श्री राम ने अल्प मात्र में प्रसंग, बस पूरा प्रसंग तो नहीं, संकेत, उनके विचार, उनका सवाल जवाब संकेत कर रहा हूं। हमें एक भजन सुनाना है आप लोगों को, और वो भी सूरदास जी का है, जो साहित्यकारों के वीर और महावीर, साहित्य के महावीर सूरदास। सूर का नाम ही होता है बलवान, सूर का नाम ही होता है पहलवान, और सूर एक नाम नेत्रहीन को भी कहते हैं। तो भगवान राम की बात सुनकर हनुमान जी सुनते तो हैं, लेकिन मन में विचार करते हैं कि तुम 3 देव महा कोई, ये दशरथ के पुत्र हैं, राम हैं, लक्ष्मण हैं, ये तो उनकी माया है। वास्तव में ये ब्रह्मा, विष्णु और महेश को भी उत्पन्न करने वाले परम परमात्मा पुरुष खैर हनुमान ने समझ लिया, पहचान लिया और चरणों में गिरे। श्री राम के, लक्ष्मण के, दोनों को कंधे पे बिठाकर, और ये दूर से देख रहा था सुग्रीव, समझ गया ये मेरे प्राणों के रक्षक हैं, भक्षक नहीं। अगर भक्षक समझता तो भाग जाता। बैठा रहा, हनुमान जी कंधे पर चढ़ा करके ले गए, आदर भाव के साथ परिचय कराया।
अग्नि की साक्षी देकर मित्रता कराई। तो साहित्य के सूरदास जी लिखते हैं इस प्रसंग के अंतर्गत एक भजन। क्या देखो, ऋषमुख जो था कटीला पथरीला था, लेकिन राम के चरण पर जाने से आज उसको पावन कहा गया। क्या कहा गया? पावन। और पावन जो है उसका महत्व जानते हो? पावन का मतलब जैसे पावन राम, वैसे पावन उनका धाम। और जहां आपके पड़ जाए चरण, वही तो कहलाएगा धाम। देखो, अरे रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पतित पावन सीताराम, पतित पावन सीताराम, पतित पावन सीताराम। तो भगवान राम का नाम पावन है। आज भगवान राम ऋषमुख पर्वत पर पहुंच गए तो वो ऋषमुख पर्वत पावन हो गया। कैसे? सूरदास जी कहते अरे ऋषमुख अरे पावन विख्याता, अरे ऋषमुख पावन विख्याता। ऋषमुख पावन विख्याता, ऋषमुख पावन एक दिन अनुज सहित कहाँ आए, एक दिन अनुज सहित कहाँ आए। हाँ सीतापति भगवान श्री राम, सीतापति रघुनाथ ऋषमुख पावन विख्याता, कपि सुग्रीव भाल के भय पे, कपि सुग्रीव बाल के भय पे, बसती हूँ तो बसती हूँ तो कहाँ त्रास मानती पवन पुत्र को, त्रास मानता पवन पुत्र को। अरे बीनी तुरंत पठाए रामा, बीनी तुरंत पठाए ऋषमुख पावन विख्याता, ऋषमुख पावन विख्याता।
सूरदास जी कहते हैं सुग्रीव ने विचार किया, सूर्य का पुत्र है, विद्या निधि है, हनुमंत को ऑर्डर दिया। तो हनुमंत सूर्य की रक्षा में उसके सुग्रीव की रक्षा में रहा करते थे। जाओ देखो कौन कोई वीर फिरे बन विचरती, कहीं कारण यहाँ आए, कहीं कारण यहाँ आए, सूरज प्रभु के निकट आई कपि, सूरज सूरदास जी का बचपन का नाम था सूरज, तो इसलिए ये नाम अपना सूरदास जी ने लिखा। बचपन की याद आ गई इस्लाम की कथा को कहते कहते, तो इसलिए कहते सूरज, सूरज प्रभु के आई निकट कपि, हाथ जोड़ी सिर नाए, हाथ जोड़ी सिर नाए, ऋष मुख पर वत विधाता, ऋष मुख पर बोले रामकृष्ण भगवान की जय हो, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, श्री गुरुदेव भगवान की जय हो, अयोध्या धाम की जय हो।